सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो सूर्य रूपी आत्मा है वो शून्य के समान है। वो आदि अनंत सब कुछ है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हमें सिर्फ चंद्रमा के माध्यम से दिखता है। रिफ्लेक्शन यानी छाया, यानी कि हमारा जो सूर्य रूपी आत्मा या रूपी जो अंतरात्मा का जो प्रभाव है वो हमारे मन से दिखता है। ओके, ये चीज को मैंने पिछले सेशन में बहुत सारी चीजें बताई, तो अभी शुरू करते हैं इसको आगे। सबसे पहले तो चंद्रमा किसका मजबूत है वो मैंने बताया, और चंद्रमा को कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके भी मैंने उपाय बताए। उन्हीं उपायों को विद एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाते हैं। नंबर वन, सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि जो हमारी आंखें हैं, आईज, ओके, जो हमारी आंखें होती हैं, आप समझिए कि ये आदि क्लोज समथिंग लाइक दैट। अगर हम नॉर्मल अपनी आंखों को खुला रखते हैं तो ये इसका जो प्रकाश है, लाइट है, ये सूर्य का प्रभाव है, यानी कि आत्मा का प्रभाव प्रकाश के रूप में है। लेकिन आंखें बंद कर कर जो थर्ड आई चक्र होता है वो असली में चंद्र का कारक है। इसका मतलब है कि भाव, इमोशंस, चंद्रमा जो है वो हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं। ओके, जितना ज्यादा हम जिंदगी में भाव, इमोशंस को बढ़ाते हैं, हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। उसके लिए आप हमेशा खाना खाएं या कोई भी काम करें, एनी एक्शन, कुछ भी आप सोचते हैं, करते हैं, हर चीज में एक थॉट को ऐड करना सीखें। थॉट का मतलब होता है भाव, इसका मतलब होता है इमोशंस, इसका मतलब आपका जो मन है, दिल है, यानी दिल से करना सीखें, तो अपने आप आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। नंबर टू, हमेशा कोशिश करें कि आप जब किसी इंसान की बातें सुने, जब कोई काम करें, जब बहुत जरूरी चीजें हों, तो अपनी आंखों को हल्का बंद करें। यानी कि जिस तरह से भगवान शिव का रूप है, भगवान शिव की जो आंखें हैं वो हल्की बंद रहती हैं, और थर्ड आई यानी कि त्रिकालदर्शी, आगे भविष्य के बारे में सोचना, किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है वो सोचना, और अच्छे से प्लानिंग करना, किसी चीज को समझना, उसके लिए हमें शिव रूपी बनना चाहिए। और शिव रूपी बनने के लिए चंद्रमा मजबूत करना होगा। चंद्रमा मजबूत करने के लिए आप दूसरे इंसान की बातों को ध्यान से सुने। इसका मतलब यू शुड बी ऑलवेज गुड लिसनर, LISTENER। ओके, अगर आप जिंदगी में कभी भी दूसरे इंसान की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होकर रहेगा। होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, ज्यादातर लोग दूसरे इंसान की बातें इसलिए सुनते हैं ताकि अपनी बात जल्दी से जल्दी बोली जाए। मीन्स वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन आवर वर्ड, नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अदर्स। The more you are interested to listen others, your moon will be more stronger. मून का मतलब है मन। मन शब्द से ही इंग्लिश का मून शब्द बना है। मन है फंडामेंटल। मून जो शब्द है ये बाद में मन शब्द से ही बनाया गया। अब हमारे मन को मजबूत करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की बात को ध्यान से सुने। और सुनना जो है वो फर्स्ट प्रोसेस है, वो फर्स्ट स्टेप है, लिसनिंग। लेकिन अगला स्टेप क्या है, सुनना जो है वो तो आपकी, समझिए कि आप कान से सुन लेंगे बात को, या किसी चीज को देखना, आंखों से देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन इसके अंदर सुनकर उस बात से जुड़ जाना, यानी कि जुड़ना, किसी भी इंसान से जुड़ना, बात से जुड़ना, बात को अच्छे से समझना, वो चीज जो है वो भाव से आती है, आपके इमोशन से आती है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस। मीन्स हाउ मच पावरफुल योर थॉट प्रोसेस इज, दैट मेक्स योर मून मोर स्ट्रोंगर। जितना भी ज्यादा चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपके भाव उतने स्ट्रांग होंगे। मतलब आप एक कवि की तरह होगे। कवि क्या होता है, किसी भी बात को बहुत ही भाव के साथ समझता है, और उसको चंद्रमा की तरह
और जो भाव होता है वो पानी की तरह होता है। ओके, पानी का मतलब है सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब किसी भी लिक्विड को अपने अंदर घोलने की ताकत रखना, यानी कि सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है विलायक, हिंदी में बोलते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सॉल्वेंट का मतलब है जैसे कि सोल्यूबल। सोल्यूबल जैसे कि नमक है, वो सोल्यूबल है। लेकिन जो पानी है वो सोलवेंट है, जो नमक को भी घोल सकता है। अब आप इस बात से सीखिए कि चंद्रमा रूपी मन को मजबूत करना है तो आप पानी बनिए, जिंदगी में पानी बनना सीखे। पानी ही चंद्रमा का स्वरूप है। पानी बनने का मतलब क्या है कि आपके सामने अगर नमक आ जाए, मिर्च आ जाए, यानी कि वट एवर सिचुएशन यू हैव अराउंड यू, यू कैन assimilate, you can adjust, you can mix up, you can mingle up, you can understand, you can easily accept that situation। मतलब ये है कि आप जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में हैं, आप उस परिस्थिति के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब आप परिस्थितियों में बैड रिएक्शन ना दें। बैड रिएक्शन देने का मतलब ही आपका चंद्रमा का कमजोर होना है। कोई भी प्रॉब्लम आने दो लाइफ में, आप प्रॉब्लम्स में बैड रिएक्शन ना दे। अदरवाइज वट एवर बैड रिएक्शन यू आर गिविंग, दैट इज द थॉट प्रोसेस, दैट इज द एक्चुअली आज्ञा चक्र। आपका जो मन है वो आज्ञा चक्र है। आप अगर बैड रिएक्शन देंगे, बुरा भला सोचेंगे दूसरों के बारे में, परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में, तो क्या होगा? आप जो सोचते हैं वो चंद्रमा रूपी आज्ञा चक्र के रूप में एक ऑर्डर बन जाता है, आदेश बन जाता है इस ब्रह्मांड के लिए। और फिर वही होने लगता है आपके साथ, जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। इसलिए पानी का मतलब है आप सोलवेंट बने, हर सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट करें, हर सिचुएशन के हिसाब से बदलना सीखे। आप कोशिश करें कि सॉलिड ना बने, लिक्विड बने। लिक्विड मतलब पानी की तरह बने। सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल बने। द मोर यू आर फ्लेक्सिबल विद द सिचुएशन, द मोर यू आर सक्सेसफुल, द मोर यू आर लाइक मून, योर माइंड, योर थॉट प्रोसेस विल बी मोर स्ट्रोंगर। सिंपली आप सोचिए कि आपका जो मन है वो दिमाग, मन से दिमाग है। मन यानी चंद्रमा, और दिमाग का मतलब है बुध, और बुध मतलब चंद्रज, चंद्र से चंद्रज होता है। तो कुल मिला के आपको क्या करना होगा? आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। लिसनर बनने का मतलब भाव, इमोशंस। आपको मन में दूसरे इंसान के लिए एक इमोशंस होनी चाहिए, तभी आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने प्रीसेट माइंड कर लिया, प्रीसेट माइंड दैट कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो पहले से ही पागल है, उससे बात नहीं करना है, तो क्या होगा कि आपका जो मन है वो कमजोर हो जाएगा। ऑलवेज prepare yourself. Okay, uh, hopefully you are listening my voice and it is uh, comfortable for you. So basically preset mind के साथ आप बात ना करके हमेशा always be flexible, flexible फॉर मेकिंग योर मन। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो फ्लेक्सिबल बनना है, पानी की तरह बनना है, तो आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा। फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होता है कि आपके माइंड की जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं आपके पास, बहुत सारे अच्छी इवेंट्स, बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। द मोर यू हैव आइडियाज, द मोर यू हैव सॉल्यूशंस, the more you are flexible, the more you are a good listener, the more you are a solvent. The more you are a good listener, you are flexible, you are solvent, you will have more ideas, you will have more solutions of any problem. You will never complain the more strong your moon is. लाइफ में इतना टाइम कंप्लेन, मतलब शिकायतों पे मत दो। ओके, द मोर यू आर कंप्लेनिंग, द मोर you complain about life, about situations, it is just a waste of time. Always be solution oriented। आपका चंद्रमा मजबूत होकर रहेगा। ओके, और ये कैसे होगा? कोई इंसान नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा हमेशा
उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, उनको किस ग्रहों के साथ बैठा है, कितने डिग्री में है, किस भाव में है, ये सारी चीजें चंद्रमा जो है वो आपकी मन का एक स्वरूप है, और वो स्वरूप अच्छी या बुरी चीजों को अट्रैक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, भेजता है। ओके, तो इस वजह से आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा वही चीजों को खींचेगा अपनी तरफ, वही चीजों को अट्रैक्ट करेगा जैसा कुंडली में है। लेकिन अगर आपने कर्म प्रभाव से, समझे कि आपकी कुंडली में चाहे कुछ भी होने दो, आपने कर्म प्रभाव से, क्रियमन कर्म से, यानी तीन कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमन। क्रियमन कर्म मतलब आपका एफर्ट। ओके, प्रारब्ध जो है वो पहले का है जिसकी वजह से आप, आज आपका मन ऐसा है, प्रारब्ध की वजह से ये कुंडली है। लेकिन आप क्रियमन कर्म से, क्रियमन कर्म के माध्यम से आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रह की मैच्योरिटी होती है टाइम के बाद। इफ यू आर पुटिंग एफर्ट फॉर लॉन्ग टाइम, श्योरली इट विल गिव यू ए गुड रिजल्ट। ओके, सो ये सारी चीजें उपाय की तरह मैंने बताई हैं। उसके बाद अगला रेमेडी है खाना। आप ध्यान रखें कि जो हमारी बॉडी है उसमें 75% वाटर, 75% इज वाटर और पानी, और अर्थ के ऊपर भी सेम है। अब समझिए कि अगर आपको अपने मन को मजबूत रखना है, तो मन जो है वो स्ट्रांग होता है अगर आपका वाटर क्वालिटी अच्छा है। आप जो पानी पीते हैं, अगर उसका क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी कहाँ से आएगा? पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है? इसलिए आपको पीएच वैल्यू 7 से स्टार्ट होता है, जहां पर आपको वाटर अल्कलाइन वाटर होगा। अल्कलाइन कैसे होता है? जो नेचुरल है। एसिडिक का मतलब है जो आपकी बॉडी के लिए नेगेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पानी को कैसे पीना है, कि हमेशा या तो मिट्टी का घड़ा, ओके, मिट्टी का घड़ा रखें, और उसके अंदर क्या क्या रखना है? कॉपर, कॉपर का कोई भी ग्लास बर्तन डाल दीजिए, प्लस उसमें आप सिल्वर, चांदी का वो कोई भी बर्तन अगर है तो डाल सकते हैं। ओके, और 5 लीटर पानी में 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन, नींबू। ये चीजें जो है इतनी अच्छी पानी को स्ट्रांग बनाएंगी कि आपकी बॉडी की हर सेल को बहुत ही पावरफुल एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी आपके माइंड को मजबूत करेगी और आपके मन को मजबूत करेगी। आप, ये सारी चीजें मन से जुड़ी है। और मन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपकी जिंदगी का जो मालिक है वो आत्मा है, और आत्मा कुछ नहीं करती, सब कुछ मन ही करता है। मन किस रेस कैसे करता है? मन फीडबैक लेता है हमेशा आपके मास्टर ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड क्या करता है? वो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वहां से फीडबैक लेता है, और हार्मोन्स जो फीडबैक लेते हैं वो आपके वाटर के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। अगर वाटर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो फीडबैक अच्छा जाएगा हार्मोन्स को, हार्मोन से मास्टर ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड से मन को, और मन से आपकी आत्मा को भी उसका फीडबैक जाएगा। जैसे कि कैमरा हर टाइम रिकॉर्डिंग करता है, ऐसे ही आत्मा हर चीज को रिकॉर्ड कर दी है आपके कोशिकाओं में, आपके डीएनए में, और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले जन्म तक। हर चीज का रिकॉर्ड आत्मा करती है। तो ये कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, I hope my voice is okay, and I thought some problem in between. Anyway, let's move ahead. सो कुल मिला के आपको पानी का क्वालिटी अच्छा रखना है, और उसके बाद आता है ये आपको, ये एक तरह से देखा जाए तो ये सारे उपाय हैं। ओके, सो अगला उपाय क्या है? कि आपके अंदर एक मदरली नेचर आना चाहिए, माँ की तरह। आप देखेंगे कि जो घर, जिस घर में जब भी आप जाएं अगर वहां पर माँ ना हो तो घर सूना सूना लगता है। तो माँ के बिना घर सूना है। ऐसे ही
अगर हमारे मन में भाव ना हो किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, किसी इंसान के लिए, तो हमारा शरीर भी एक सूनापन महसूस करता है। ये जो सूनापन है हमारी जिंदगी में आ सकता है, और उसके लिए मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए मदरली फैक्टर कैसे क्रिएट हो सकता है? केयरिंग नेचर से, दूसरों की बातों को सुनने से। ऑलवेज बी ए गुड लिसनर, एंड ऑलवेज यू कैन हेल्प अदर्स, कनेक्ट विद अदर्स, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था। तो मदरली नेचर का इफेक्ट मैंने बताया। उसके बाद अगला उपाय है गौ माता। सभी जानवरों में गाय जो है वो एक ऐसा जानवर है जिसकी जो आत्मा है और जिसका जो मन है, जिसका जो ओरा है, यानी कि जो गौ माता का जो ओरा होता है, उसकी जो भाव होता है, उसकी जो इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो आपके मन को तुरंत इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इवन गाय को टच करते हैं, गाय के पास जाते हैं, गाय से कनेक्ट होते हैं, गाय को अपने घर में रखते हैं, जो देसी गाय होती है पर्टिकुलरली, उसका जो ओरा है, उसका जो दूध है, उसकी जो एनर्जी है, वो घर पर इतना अच्छा प्रभाव डालती है कि आपके घर की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, निगेटिव एनर्जी है, वो सबको भी आपके घर में गाय वो सब निगेटिव एनर्जी को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जो मन है, चंद्रमा है, वो एक चुंबक की तरह है। वो एक समझिए कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को हमेशा फिल्टर कर देता है। इसलिए हमारा जो मन है वो एक फिल्टर की तरह है। ओके। फिल्टर का मतलब, जैसे कि आप खुद समझिए कि आपके सामने चारों तरफ एक फिल्टर है, या फिर एक स्क्रीन है, या फिर आपकी आंखों पे चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ओके, ये फिल्टर है, ये स्क्रीन है, ये चश्मा है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये सारे मन के ही रूप हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आप उसी तरह से एनर्जी को फिल्टर कर सकते हैं। आपके पास कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं। आपको हर चीज के ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट मिलेगा। मतलब आपके सामने कोई निगेटिव एनर्जी वाला इंसान भी आएगा तो भी आप उसकी निगेटिव एनर्जी को, आपका जो ऑरा है वो इतना मजबूत होगा कि किसी का निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आपका मन कमजोर है और आपने मान लिया, मान शब्द क्या है? मन से ही बना है। मान लिया, आपने मान लिया कि कोई भी इंसान का निगेटिव जो मुझ पर आ जाता है, कुछ भी मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी भी निगेटिव चीजों को ना माने। अगर आपको कोई सपना दिखता है, गलत सपना, निगेटिव सपना, और आपने मान लिया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम, तो निगेटिव सोचने की आदत ना डालें। क्योंकि निगेटिव चाहे कितना भी हो, आप उसको एज ए इंट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन सेम टाइम आपको पॉजिटिवली मन को रखना है। कि निगेटिव सोचने का मतलब है कि आपकी जिंदगी का एक जो दरवाजा है, अगर निगेटिव सोचा तो निगेटिव चीजें जो होती हैं, आपने जैसे ही सोचा तो आपकी जिंदगी में जो मन का दरवाजा है वो खुल जाएगा और निगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में घुस जाएंगी। इसीलिए आप खुद अलाउ ना करें अपने मन रूपी दरवाजे को निगेटिव चीजों को आने के लिए, ना खुलने दें। ओके। तो ये एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, ये भी चंद्रमा की वजह से होती है। आप कुछ भी, ओके, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि आप समझिए कि कोई अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष पहनते हैं जो कि चंद्रमा के लिए ही पहना जाता है, या मोती पहनते हैं जो कि चंद्रमा के लिए पहना जाता है। कोई भी रत्न जो पहनते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई भी इंसान अगर करता है, कोई पंडित करता है या आप खुद करते हैं, वो इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है, जिसकी इमोशंस, भाव जिसके मजबूत हैं, जो दिल से दूसरों को देना जानता है, जो दिल से दूसरों से जुड़ना जानता है, जो दिल से दूसरों इंसान की बात सुनना जानता है। वो इंसान अगर कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करेगा, उसके जो मन की जो पावर है, वो किसी भी स्टोन में, किसी भी रुद्राक्ष में, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, जैसे समझिए कि आप ये रुद्राक्ष, मोती, ये भी भूल जाइए। सिंपली अगर एक अच्छे चंद्रमा वाला जिसका ऑरा बहुत मजबूत है, जिसके विचार बहुत स्ट्रांग है, जो दूसरों की बात दिल से सुनता है, दिल से मदद करता है, अगर वो इंसान दिल से आपको कुछ भी गिफ्ट कर दे, सिर्फ गिफ्ट कर दे, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, सिंपली आपको कुछ दे,
वो चीज का जो पावर है वो बहुत ही अमेजिंग पावर होता है। ये बात वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब खाना बनता है और उस खाने के अंदर दिल से जब समझिए कि आपके घर में माँ जब खाना बनाती है, वह खाना जो बनता है उसके अंदर माँ के बनाए हुए मतलब भाव से जो बनता है उस भाव का खाने में इफेक्ट होता है। अब ये जो भाव है इसी को हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं, हम जो भाव रखते हैं, वो वाइब्रेशन उस खाने में ऐड हो जाती है। ओके, इसका मतलब है कि हर पल हमारा मन अगर लगातार अच्छा सोचेगा तो हमारे चारों तरफ, ओके, अगर हम लगातार पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे चारों तरफ लगातार मन रूपी भाव एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रोबायोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और वो फील्ड लगातार हमारे आसपास के लोगों को, आसपास की चीजों को, आसपास के खाने की चीजों को, आसपास की वस्तुओं को, आसपास की जगह, हर चीज में वो फर्क डालता है। इसका एक कारण भी है कि जो मंदिर में हम जाते हैं, आप सोचिए कि मंदिर को मंदिर क्यों कहते हैं। ये बहुत ही छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मंदिर को मंदिर क्यों कहते हैं, ये बात आप इस चंद्रमा के सेशन से समझ सकते हैं। मन शब्द यानी कि जहां पर भाव बहुत मजबूत हो। अगर मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनका एक लगाव होता है, एक इमोशंस होती है, भाव होता है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, त्याग होता है और भगवान से जुड़ने के लिए एक भक्ति होती है। वो सारी चीजें जो है एक भाव के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में उस मंदिर के अंदर, ठीक है, यानी कि मंदिर में सबसे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ने की वजह से हम मंदिर के अंदर मन रूपी शक्ति बहुत ज्यादा है। इस वजह से मंदिर को हम मंदिर कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने शरीर को भी मंदिर के समान मानकर हमेशा अपने मन को, मन रूपी शक्ति को, यानी कि समझिए कि आपके शरीर में जो आत्मा है वो आपके शरीर में एक समझिए भगवान का रूप है। ओके, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। उस प्रभाव को अगर आपको समझना है तो अपने मन को हमेशा आज्ञा चक्र के रूप में मजबूत रखना है। ना निगेटिव सोचे, ना निगेटिव बोले, दूसरों को अच्छी से अच्छी सलाह दे और हमेशा कोशिश करें कि खुद भी किसी भी प्रॉब्लम में नेगेटिव ना सोच के सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब प्रॉब्लम आती है तो अपनी प्रॉब्लम को हमेशा डिस्कस करते हैं निगेटिव वे में। यानी कि जितना ज्यादा आप निगेटिव वे में डिस्कस करोगे प्रॉब्लम को कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम को बोल बोल कर बार बार दूसरों से डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को ट्रांसमिट कर रहे हैं बराबर। बार बार पूरी प्रॉब्लम जो है एक वाइब्रेशन के थ्रू आपके चारों तरफ, आपने प्रॉब्लम बोला, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल बोल के आपकी चारों तरफ वो प्रॉब्लम के रूप में एनर्जी बार बार क्रिएट हो रही है और जो आपका पॉजिटिव हो रहा था वो कमजोर हो रहा है और आप लगातार कमजोर होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है सीधा सा कि प्रॉब्लम होने के बाद भी अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा डिस्कस ना करें, हमेशा एक सॉल्यूशन वे में बात करें, हमेशा सॉल्यूशन के वे में सोचें। ओके, जिस तरह से आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं तो आप एग्जाम्पल से बात कर सकते हैं। दैट some of your friend is getting some problem, then you can ask somebody that how to solve this problem। आप अपने दोस्त से या किसी इंसान से पूछ सकते हैं कि मेरे दोस्त को एक प्रॉब्लम हुआ है, इसकी सॉल्यूशन क्या है। हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम बताने में शर्म आए और वैसे भी अच्छा नहीं है आप अपनी प्रॉब्लम को बार बार ज्यादा बताएं। तो ये एक सॉल्यूशन है अपने मन को मजबूत बनाने का। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हमारी जो आत्मा है वो हमेशा तीन रूप में रहती है। सब कॉन्शियस माइंड, ये जो है मन है, और कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा समझिए कि इंद्रियां हैं। मन जो है बैकग्राउंड में हमेशा काम करता है। जैसे आपको कुछ बोलना है, जब भी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो उससे पहले आपके मन में कोई थॉट आएगा, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, ये सारी चीजें आपका मन करता है। मन क्या है, मन एक्चुअली आपके जिंदगी का मैनेजर है। मैनेजर, मन से मैनेजर बना, यानी कि आपकी जिंदगी के सारी चीजों को
करना है नहीं करना है, सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो आपका मन करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड की तरह है। आपका जो इंद्रियां हैं वो बाहर की दुनिया को देखती है, फीडबैक देती है मन को, मन सोचता है कि क्या करना है, उसके बाद वापस मन फीडबैक देता है। तो ये चीज आपके शरीर में भी होती है, जैसे कि मास्टर ग्लैंड आपको ऑर्डर देती है, या आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो जो मास्टर ग्लैंड है वो भी थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड होती है, और वो आपके शरीर की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करती है। ओके, शरीर को कंट्रोल करने के लिए मास्टर ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड कनेक्टेड है हमारे मन से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सिंपली समझ सकते हैं, और कोशिश करें कि अपने मन को हर चंद्रमा को अच्छे से समझ के उसको मजबूत कर सकते हैं मन को। ओके, उसके बाद आता है कि आपने देखा होगा कि आपका जो हाथ में अगर हम बात करें पामिस्ट्री के थ्रू, आप समझिए कि आपके हाथ में इफ इट इज राइट हैंड, तो नीचे जो कॉर्नर वाला एरिया है, ये वाला, ये चंद्रमा है। इस जगह पर ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। लाइंस अगर ज्यादा होंगी तो समझिए कि आपका थॉट बार बार किसी ना किसी तरह से अनस्टेबल हो रहा है। जितना भी क्रिस्टल, जैसे कि पानी है, समझिए कि ये पानी है, पानी जितना साफ होगा उतना अच्छा है। अगर यहाँ पर लाइन है तो समझिए कि वो आपके मन में अनस्टेबिलिटी है। खास करके देखा होगा कि एक बच्चे के बच्चे को ज्यादा लाइन रहेंगी, या फिर किसी बूढ़े इंसान को, क्योंकि बूढ़े का भी मन बच्चे की तरह है, जो चंचल है, लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लाइन कम हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। लेकिन अगर जैसे कि लड़कियों के हाथ में देखेंगे तो लाइन फिर भी ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्टनेस है, टेंडरनेस है, थॉट प्रोसेस की जो अनस्टेबिलिटी है, वो ये लाइन से पता चलती है। तो क्या करना है इसके लिए भी, आप हमेशा कोशिश करें कि आपको हाथ की जो फिंगर टिप्स हैं, जिन लड़कियों की ज्यादा चंद्रमा पर लाइन है, अनस्टेबल माइंड रहता है, तो यहाँ पर फिंगर टिप्स पर हमेशा मेहंदी लगा कर रखें। ओके, अगर मेहंदी लगाएंगे तो ये आपके लिए एक यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और ये एनर्जी जो है, क्योंकि फिंगर टिप्स जो होते हैं ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होते हैं, ये एंटीना है आपकी जिंदगी में पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे हम हाथ से आशीर्वाद देते हैं, तो ये पॉइंट्स ही हैं, ये पॉइंट्स के थ्रू ही एनर्जी का रिसीव एंड ट्रांसमिट होती है। और सबसे ज्यादा रिसीव ये पॉइंट्स होगी, और सेंटर से सबसे ज्यादा निकलती है, और उसके अंदर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा ही उस एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। जितना स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होगा, आपका आशीर्वाद दूसरों को अच्छे से मिलेगा। आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होगा, आप दूसरों को अच्छे से ब्लेसिंग दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। चंद्रमा अच्छा होगा तो आप रिसीव भी कर सकते हैं आप जल्दी से एनर्जी। मतलब ये दोनों तरह से टू वे कनेक्शन है। मतलब आप एनर्जी को भगवान से, यानी कि ब्रह्मांड से, एनवायरमेंट से, किसी इंसान से आशीर्वाद के रूप में हर तरह से ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी आशीर्वाद है, आशीर्वाद का मतलब ही सारा मन से है, और मन का मतलब चंद्रमा से है। आपके भाव जितने स्ट्रांग हो गए, आशीर्वाद ना लिया जाता है ना दिया जाता है। आशीर्वाद इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक मतलब इट बिकम्स इमोशनल फैक्टर, इट बिकम्स ऑटोमेटिक when your heart when your emotions are connected with somebody, it becomes a automatic process। ऐसे आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि ठीक है मेरा आशीर्वाद है ये वो। इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, अगर आपका पहले से ही मन से जुड़ाव है, तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि ठीक है मेरा मन से कनेक्टेड है, एंड वंस यू फील कि ठीक है आशीर्वाद देना है, देन आशीर्वाद विल कम ऑटोमेटिकली। बट जब तक आपके भाव कनेक्ट नहीं होंगे किसी इंसान से, देन यू कैन नॉट गिव ब्लेसिंग, यू कैन नॉट टेक ब्लेसिंग। ओके, तो ब्लेसिंग भी लेना है, आपको भगवान से भी ब्लेसिंग लेना है, भगवान का भी आशीर्वाद लेना है। हम बोलते हैं कि आपका दिन मंगल में हो, ये सारी बातें, तो इन सब के पीछे भी सारा खेल आपके मन का है, चंद्रमा का है। चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको भगवान की कृपा आएगी। ये सारी चीजें, आपका मन जो है स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान खुद की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। आपका मन मजबूत है,
और मजबूत का मतलब ऐसा नहीं है कि आप शिकायतें ना करें या प्रॉब्लम ना हो। लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बट ऑलवेज ऑलवेज बी फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ कनेक्टिविटी, फुल ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, फुल ऑफ सॉल्यूशंस एंड फुल ऑफ इमोशंस। कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन है इमोशंस एंड सॉल्यूशंस का। इमोशंस होनी चाहिए हर सिचुएशन के लिए, लेकिन नॉट विद क्राई बट ऑलवेज विद सॉल्यूशंस। जनरली क्या होता है, लोग प्रॉब्लम रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आई, उसका रिपोर्टिंग चालू कर देते हैं। जैसे कि एक न्यूज, न्यूज में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो है संवाददाता, जो न्यूज रिपोर्टर हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप लाइफ में प्रॉब्लम रिपोर्टर ना बने। आप हमेशा लाइफ में क्या बने, हमेशा सॉल्यूशन सीकर, मतलब सॉल्यूशन ढूंढने वाले, सॉल्यूशन देने वाले। हर सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस ही करते रहेंगे, देन यू कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम डिस्कस करें, बट ओनली इन विद द इंटेंशन, इस भावना से प्रॉब्लम को रिपोर्ट करें, प्रॉब्लम को बोले, प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि आपको सॉल्यूशन मिले। और प्रॉब्लम को इस तरह से ना करें कि आप उससे परेशान हो जाएं। कभी भी मन को परेशान या व्यथित ना करें। आपका मन परेशान होगा तो आपकी आत्मा परेशान होगी, और आत्मा का मतलब भगवान से है। जिसको हम भगवान बोलते हैं, हम भगवान से जुड़ते हैं, वो हमारी आत्मा ही तो है। अगर हमारा मन परेशान होगा, तो लगातार हम रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हमारी आत्मा भी वैसे ही परेशान होगी, और वो फिर रिसीव नहीं कर पाएगी। इसीलिए याद रखें कि मन को फुल ऑफ इमोशंस रखें, और हमेशा भगवान से जुड़ने के लिए मन को हमेशा मजबूत करें। और उसके लिए चंद्रमा के ये सारे उपाय हैं। चंद्रमा के उपाय मैंने बताए हैं कि जितने भी ये 75% वाटर वाली चीजें हैं, उनको हमेशा इस्तेमाल करें। जैसे कि आप समझेंगे कि तरबूज है, वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, वटेवर, जैसे टमाटर एंड ऑल। यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं, अगर आप उसको ध्यान से उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, तो सभी फ्रूट्स के अंदर मोस्टली 75% वाटर होता है। इसीलिए आप क्या करें, हमेशा जो खाना खाते हैं, सूखी सब्जी, ड्राई सब्जी ना खाएं। हमेशा रेशे वाली सब्जी जिसमें पानी ज्यादा हो। ओके, वाटर बेस्ड फूड, सब्जी, वाटर बेस्ड सब्जी, जितना भी वाटर बेस्ड सब्जी खाएंगे, ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, ये आपके इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, ये आपके मन के लिए, ये आपके थॉट प्रोसेस के लिए, ये आपके चंद्रमा के लिए, आपके आज्ञा चक्र के लिए, ये आपके दिमाग के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके शरीर के लिए। कुल मिलाकर ये सारा कनेक्शन आपके मन से है। इसीलिए हमेशा इस तरह से करना है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। अगले सेशन में आफ्टर 5 मिनट विल अगेन मीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रफली कुछ आइडिया मिला होगा। तो हमेशा आप चंद्रमा को अपने आसपास की दुनिया में ढूंढें, खाने पीने में, हर चीज में उनसे कनेक्ट होना सीखें। चंद्रमा का मतलब है कनेक्ट होना दिल से। आप इमोशनली बोले, मतलब पूरे दिल से करें जो करना है। ओके, चलिए मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट।